हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। सभी का स्वागत है स्पिरिचुअलिटी मैटर्स अध्यात्म की और मेरे चैनल पे। आई होप सब अच्छा कर रहे होंगे अपनी लाइफ में, लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे, बहुत सारा ज्ञान अर्जन कर रहे होंगे, माया और मुक्ति के बारे में जान रहे होंगे। ये 2-3 दिन से हम ये टॉपिक रेज कर रहे हैं, आज उसका तीसरा दिन है ना। आई थिंक 2 दिन और लगेंगे। ठीक है, देखते हैं कितना आज कर पाते हैं, उस हिसाब से डिसाइड हो जाएगा। हम स्वामी विवेकानंद के श्रीमुख से जान रहे हैं माया और मुक्ति के बारे में, उनका लंदन का व्याख्यान जो उन्होंने, ठीक है, अक्टूबर के माह में ही दिया था, उसके बारे में हम जान रहे हैं। ठीक है, शुरू करते हैं आज का सेशन। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखिए, भगवान बुद्ध ने बोधि वृक्ष के नीचे बैठकर दृढ़ स्वर में जो बात कही थी, उसे जो अपने रोम रोम से बोल सकता है, वही वास्तविक धार्मिक होने योग्य है। सांसारी होना, कह रहे सांसारी होने की इच्छा उनके भी हृदय में एक बार उत्पन्न हुई थी। इधर वे स्पष्ट रूप से देख रहे थे कि उनकी यह अवस्था या सांसारिक जीवन एकदम व्यर्थ है, पर इसके बाहर जाने का उन्हें कोई मार्ग नहीं मिल पा रहा था। मार्ग, जिसको ब्रैकेट में मोह कह रहे हैं। ठीक है, एक बार उनके निकट आया और कहने लगा, छोड़ो भी सत्य की खोज, चलो संसार में लौट चलो और पहले जैसा पाखंडपूर्ण जीवन बिताओ। सब वस्तुओं को उनके मिथ्या नामों से पुकारो, उनके निकट और सबसे निकट दिन रात मिथ्या बोलते रहो। यानी कि जो सत्य की खोज में स्वामी जी निकले थे, उसको नकार करके कहाँ आ जाने के लिए मोह ने आकृष्ट कर रहा। मतलब एक तरह से एक संवाद है ये। मोह क्या है? मोह तो एक ट्रेट है, एक गुण है ना, जिसमें कि इंसान अटैचमेंट बहुत सारा कर लेता है। मोह क्या है? अटैचमेंट ही है। तो मोह भी खींचता है। आपके जो संबंधों में मोह होता है, वही तो खींचता है ना, कि ऐसे बिहेव करो, ऐसे रहो, ऐसे आपको इन अ सर्टेन वे आपको बिहेव करना है, कोई रिश्ता है तो कैसे चलाना है, ये सारी चीज़ें ना, ये कह रहे हैं। यही बात उन्होंने मोह से, और मोह और उनके बीच का ये संवाद है। ठीक है, पर उस महावीर ने अपने अतुल पराक्रम से उसे उसी क्षण परास्त कर दिया। उन्होंने कहा, अज्ञान पूर्वक केवल खा पीकर जीने की अपेक्षा मरना ही अच्छा है। यानी ऐसा जीवन जो कि केवल खा पी रहे हैं और व्यर्थ के कामों में लगा रहे हैं, तो कह रहे हैं ऐसा जीवन हमें नहीं चाहिए। स्वामी विवेकानंद कह रहे हैं, पराजित होकर जीने की अपेक्षा युद्ध क्षेत्र में मरना श्रेष्ठकर है। यानी कि आप समझ पा रहे हैं स्वामी विवेकानंद किस ओर इंगित कर रहे हैं ना। यही धर्म की नींव है। जब मनुष्य इस नींव पर खड़ा होता है, तब समझना चाहिए कि वह सत्य की प्राप्ति के पथ पर, ईश्वर की प्राप्ति के पथ पर चल रहा है। यानी कह रहे हैं कि कायरों की भांति, और केवल ये सोचकर कि खाना है और सांसारिक जीवन जीना है, इस पर पूरा जीवन वेस्ट कर देना उनको ठीक नहीं लग रहा था। तो इसीलिए उन्होंने सत्य की खोज करना शुरू किया। और देखिए, जब ऐसे विद्वान जन, है ना, और भी जो भी हमारे इस धरती पर महापुरुष आए, है ना, अवतरित हुए, उनका देखिए, अगर उनकी लाइफ को हम एक उसमें देखें, तो एक चीज़ जरूर कॉमन मिलती है, वो है कि उनके अंदर त्याग और तपस्या का जो एक गुण है, ये बहुत ज़्यादा प्रभावशाली रहा। है ना, जितने भी लोगों को आप उठाइए, जितने भी महापुरुष हुए जिन्होंने बहुत सारा ज्ञान दिया, उन्होंने त्याग और तपस्या को बहुत ज़्यादा महत्व दिया। उनके अकॉर्डिंग क्या था कि त्याग ही आपको सही राह दिखाए। मतलब अगर आपके अंदर कुछ भी त्याग करने की जो गुण है, अगर वो विकसित हो जाए, मतलब फिर आपको किसी चीज़ से अटैचमेंट होगा ही नहीं। आपको यही लगेगा कि ठीक है, ये अमुक वस्तु मुझे मिली, अमुक व्यक्ति मुझे मिला है, मैं इसके साथ सुंदर जीवन ज़रूर व्यक्त करूँगा, लेकिन अटैचमेंट नहीं करूँगा, मोह नहीं करूँगा कि वो छूट जाए तो मैं अपना सब कुछ त्याग कर, है ना, उसी विलाप में पड़ जाऊँ। ऐसा नहीं करना है। ठीक है, धार्मिक होने के लिए भी पहले यह दृढ़ प्रतिभा आवश्यक है। इसको प्रतिभा कह रहे हैं, टैलेंट कह रहे हैं। ठीक है, मैं अपना रास्ता स्वयं ढूंढ लूँगा, सत्य को जानूंगा, अथवा इस प्रयत्न में प्राण त्याग दूंगा या प्राण दे दूंगा। कारण संसार की ओर से तो और कुछ पाने की आशा है ही नहीं, या तो शून्य स्वरूप है, दिन रात उड़ता जा रहा है। आज का सुंदर आशापूर्ण तरुण कल का बूढ़ा है। मतलब जो अभी आपको नौजवान, नौ युवक, नौ युवतियाँ दिख रही हैं, कल बूढ़ी हो जाएंगी, है ना। यानी उनके अंदर वो क्षमता नहीं रहेगी कुछ भी बड़ा कर पाने की। ठीक है, इसीलिए कह रहे हैं ये सब। ठीक है,
दिन रात उड़ता जा रहा है। आज का सुंदर आशापूर्ण तरुण कल का बूढ़ा है। आशा आनंद सुख ये सब मुकुलों की भांति कल के शिशिर पात से नष्ट हो जाएंगे। या हुई इस ओर की बात, और दूसरी ओर है विजय का प्रलोभन। जीवन के समस्त अशुभों, यानी अशुभ से अशुभों कह रहे हैं, पर विजय प्राप्ति की संभावना। और तो और क्या कह रहे हैं, और तो और स्वयं जीवन और जगत पर भी विजय प्राप्ति की संभावना है। इसी उपाय से मनुष्य अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है। अतएव जो लोग इस विजय प्राप्ति के लिए, सत्य के लिए, धर्म के लिए चेष्टा कर रहे हैं, वे ही सत्य पथ पर क्या होंगे, हैं, या सत्य पथ पर अग्रसर होंगे। जिनको ये, जिसे कहा जाए, जिनको कुछ नहीं चाहिए, वो साहन के शाह का है। जिनको कछु न चाहिए वे साहन के साह, है ना। तो ये जो कहा गया है कि जिसको कुछ नहीं चाहिए होता है वो शहंशाहों का भी शहंशाह होता है। फ़कीरों को, है ना, भिक्षुओं को कहा गया है, धर्मात्माओं को कहा गया है। जितने भी आपको जैसे प्रेमानंद महाराज जी हैं, है ना, उनको कहा जा सकता है कि वो साहन के शाह, जिनको कछु ना चाहिए वे साहन के शाह। ये कबीर का ही कथन है, ठीक है, समझ पा रहे हैं। तो यहीं पे स्वामी विवेकानंद भी कह रहे हैं कि या तो सत्य की खोज करूँगा, वरना इस मार्ग में ही अपने प्राण त्याग दूंगा। इस मार्ग पर चलते हुए, यानी सत्य की खोज करते हुए, अगर मुझे कुछ भी नहीं मिलता है या मैं नहीं खोज पाता हूँ इन केस, तब मैं क्या करूँगा, प्राण त्याग दूंगा। ये जब आपके अंदर आ जाता है, ये जो विलक्षणता है, ये जब आपके अंदर आ जाती है, तो फिर कुछ भी असंभव नहीं होता है। स्वामी विवेकानंद के लिए कहा जाता है कि वो आजीवन उन्होंने ब्रह्मचर्य का पालन किया। और दूसरी बात वो कि जहाँ जाते थे उनकी आभा, क्योंकि ब्रह्मचर्य की एक आभा होती है, एक चमक होती है, जहाँ जाते थे लोग उनसे आकर्षित होते थे, क्योंकि उसका एक आकर्षण भी होता है। ब्रह्मचर्य जो उसका पालन करते हैं उनमें एक आकर्षण होता है, उनका एक ऑरा बन जाता है, ठीक है। अगर आप ऐसे कुछ प्रयास करना चाहते हैं तो करके भी देख सकते हैं आप। जो ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं उनके अंदर एक आभा, एक चमक रहती है, ठीक है, ये कहा जाता है। तो कह रहे हैं, अतएव जो लोग इस विजय प्राप्ति के लिए, सत्य के लिए, धर्म के लिए चेष्टा कर रहे हैं, वे ही सत्य पथ पर हैं। और वेद भी यही उपदेश करते हैं, निराश मत हो, मार्ग बड़ा कठिन है ना, छुरे की धार पर चलने के समान दुर्गम, फिर भी निराश मत हो, उठो जागो और अपने परम आदर्श को प्राप्त करो, ठीक है। तो ये जो इनका बहुत फेमस कथन है ना, कि उठो जागो निराश मत हो, है ना, और जब तक अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर रहो, मतलब उस पर लगे रहो, जब तक कि वो लक्ष्य तुम्हें प्राप्त नहीं हो जाता। तो क्योंकि स्वामी विवेकानंद सत्य की खोज में निकले थे, तो वो इसी को लक्ष्य बता रहे हैं, ठीक है, समझ गए। सारे धर्मों की, चाहे वे किसी रूप में मनुष्य के निकट अपनी अभिव्यक्ति करते हों, यही एक सामान्य केंद्रीय नींव है, यानी फाउंडेशन स्टोन तो यही है, ठीक है। और वह है संसार के बाहर जाने का, अर्थात मुक्ति का उपदेश। इन सब धर्मों का उद्देश्य संसार और धर्म के बीच सुलह कराना नहीं, पर धर्म को अपने आदर्श में दृढ़ प्रतिष्ठित करना है। संसार के साथ बिना समझौता किए ही उसकी जटिल समस्या का समाधान करना है। प्रत्येक धर्म इसका प्रचार करता है और वेदांत का वाक्य है ना। वेदांत में देखिए बहुत सारी बातें कही गई हैं, बहुत सारा उसमें इतना गूढ़ ज्ञान निहित है, जिसको जब आप पढ़ते हैं तो आपको ये समझ में आता है कि हमारे ऋषि मुनि कितने ज़्यादा ओजस्वी थे, है ना, तेजस्वी थे, तेज से भरे हुए थे, और उनके अंदर ये जानने की, है ना, जो एक कौतूहल होता है ना, यानी कि इच्छा, वो बहुत प्रगाढ़ थी, इसीलिए वो इतनी खोजें कर पाएँ, है ना। जब आपके अंदर कहते हैं कि वो खोजी जन्म लेता है ना, रिसर्चर, है ना, तो निश्चित ही आप वो चीज़ें खोज भी लेते हैं, ये कहा जाता है, ठीक है। यही कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि और वह है संसार के बाहर जाकर जाने का, अर्थात मुक्ति का उपदेश। मुक्ति का उपदेश ही सबसे बड़ा उपदेश है। इन सब धर्मों का उद्देश्य संसार और धर्म के बीच सुलह कराना नहीं, पर धर्म को अपने आदर्श में दृढ़ प्रतिष्ठित करना है। संसार के साथ बिना समझौता किए ही उसकी जटिल समस्या का समाधान करना है। प्रत्येक धर्म इसका प्रचार करता है और वेदांत का कर्तव्य है इन सभी
कह रहे हैं महद आकांक्षाओं में सामंजस्य स्थापित करना, यानी जितनी बड़ी बड़ी जो आकांक्षाएं आपको होती हैं, ये पालूँ, ये ग्रैब कर लूँ, है ना, ये ग्रैब कर लूँ, वो उसको पकड़ लूँ, उस स्त्री के पीछे चला जाऊँ या उस पुरुष के पीछे, ये सब देखिए बहुत क्षुद्र इच्छाएं हैं। अगर इच्छा करनी ही है तो उस महा इच्छा की हम क्यों ना बात करें, यानी मुक्ति की क्यों ना बात करें। ठीक है, ये समझिए इस बात को, इस पे अध्ययन मनन चिंतन भी करिए इस पे। ठीक है, कि हम अगर इच्छा ही कर रहे हैं तो हम ऐसी क्षुद्र चीज़ों की इच्छा क्यों करें कि मान लीजिए कोई आपने करियर में कुछ निर्धारित किया कि मुझे ये बनना है, वो नहीं मिलता है, लोग सुसाइड कर लेते हैं। उससे आगे बढ़िए, जीवन बहुत सुंदर है, अनमोल है, उसको जीने की, है ना, ईश्वर ने दिया है जीवन, तो किसके लिए मिला है? भगवत प्राप्ति के लिए मिला। ये जब आप लक्ष्य लेकर चलेंगे, बाकी सारे सांसारिक कार्य करते रहिए। मैं बार बार कहती हूँ, अपनी ड्यूटी को नहीं छोड़ना है, लेकिन आपका जो परम उद्देश्य है उसको हमेशा केंद्र भाव में रखना है। ठीक है, समझ गए? आगे जानते हैं क्या कह रहे हैं स्वामी विवेकानंद। कह रहे हैं इन सभी महद आकांक्षाओं में सामंजस्य स्थापित करना और संसार के सारे उच्चतम और निम्नतम धर्मों में विद्यमान सामान्य तत्व को अभिव्यक्त करना, हम जिसको अत्यंत भ्रांत अंधविश्वास कहते हैं और जो सर्वोच्च दर्शन है, सभी की यही एक धारणा साधारण नींव है ना, कि वे सभी इस प्रकार के संकट से निस्तार पाने का मार्ग दिखाते हैं और अधिकांश में किसी कह रहे प्रपंचातीत, है ना, पुरुष विशेष की सहायता से, अर्थात प्राकृतिक नियमों से आबद्ध न रहने वाले नित्य मुक्त पुरुष विशेष की सहायता से इस मुक्ति की प्राप्ति करनी पड़ती है। इस मुक्त पुरुष के स्वरूप के संबंध में नाना प्रकार की क्या है कठिनाइयाँ और मतभेद होने पर भी वह ब्रह्म सगुण है या निर्गुण, मनुष्य की भांति ज्ञान संपन्न है अथवा नहीं, वह पुरुष है, स्त्री है या निर्लिंग है, इस प्रकार के अनंत विचार जब तथा विभिन्न मतों के प्रबल विरोध होने पर भी मूल तत्व एक ही है। तो इस पर आपको नहीं स्ट्रेस करना कि वो स्त्री है कि पुरुष है कि न्यूट्रल जेंडर है, कुछ भी नहीं है, इस पर आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। ये ध्यान देना कि मूल तत्व क्या है, एक ही है। ओके फाइन। विविध मतवादों, यानी बहुत सारे मत के वाद हो जाते हैं, उसी को मतवादों कह रहे हैं। ठीक है, विविध मतवादों के इस प्रचंड परस्पर विरोध के बावजूद हमें उन सब में एकत्व का एक स्वर्ण सूत्र मिलता है और इस दर्शन में ही इस स्वर्ण सूत्र की खोज हुई है, जो हमारी दृष्टि के सामने थोड़ा थोड़ा करके अभिव्यक्त हुआ है। और यह समान तत्व ही इस अभिव्यक्ति का पहला सोपान है कि हम सभी मुक्ति की ओर अग्रसर हो रहे हैं। यानी हम सबका ध्येय क्या है? मुक्ति की ओर आगे बढ़ते जाना। और इस सत्य के मार्ग पर चलते हुए जब कभी भी आपको कुछ निराशा, कुछ कठिनाइयाँ आए, तो उसे चुनौती की तरह एक्सेप्ट कीजिए और ये सोचिए कि मैं सही मार्ग पर हूँ, तभी इतनी कठिनाइयाँ आ रही हैं। ठीक है, प्रभु भी परीक्षा लेते हैं, ऐसे हल्के में मत लीजिए मुक्ति को, बहुत ज़्यादा इसमें प्रयत्न करना पड़ता है। छोटी छोटी चीज़ों में आपको माया गिरा सकती है, ये समझ लीजिए। ठीक है, अपने सुख दुख, विपत्ति और कष्ट सभी अवस्थाओं में हम यह आश्चर्य की बात देखते हैं कि हम सभी धीरे धीरे मुक्ति की ओर अग्रसर हो रहे हैं। प्रश्न उठा, यह जगत वास्तव में क्या है, कहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई और कहाँ इसका लय है? और इसका उत्तर था मुक्ति से ही इसकी उत्पत्ति है। और क्या कह रहे हैं? मुक्ति में यह विश्राम करता है और अंत में मुक्ति में ही इसका लय हो जाता है। देखिए बहुत सुंदर बात है, इसको अंडरलाइन कर लीजिए और अपने दिमाग में अच्छे से बैठा लीजिए। कह रहे हैं मुक्ति से ही इसका उद्भव होता है, मुक्ति में ही इसका क्या होता है? पालना होती है, यानी आप सब, और मुक्ति में ही इसका लय हो जाता है। ठीक है, ओके फाइन, समझ गए। और इसका उत्तर है कि मुक्ति से ही इसकी उत्पत्ति हुई, मुक्ति में या विश्राम वही है। ठीक है, जिसमें आप थोड़े समय के लिए लीलाएं करते हैं, आप भी तो लीलाएं करते हैं संसार में आकर के। ठीक है, विश्राम करता है और अंत में मुक्ति में ही लय हो जाता है। और यह जो मुक्ति की भावना है कि वास्तव में हम मुक्त हैं, इस आश्चर्यजनक भावना के बिना हम एक क्षण भी नहीं चल सकते। इस भाव के बिना तुम्हारे सभी कार्य, यहाँ तक कि तुम्हारा जीवन तक व्यर्थ है। अगर ये मुक्ति का उद्देश्य ना हो तो क्या है? जीवन व्यर्थ। बता रहे हैं प्रतिक्षण प्रकृति यह सिद्ध किए दे रही है कि हम दास हैं, पर उसके साथ ही यह दूसरा भाव भी हमारे मन में उत्पन्न रहता है या उत्पन्न होता रहता है कि हम मुक्त हैं। प्रतिक्षण हम माया से आहत होकर बद्ध से प्रतीत हो रहे हैं, यानी कि माया के वशीभूत होकर के
यानी ऐसा प्रतीत होता है कि हम माया में बंधे हुए हैं, माया ने हमें जकड़ रखा है, बल्कि हमने माया को पकड़ रखा है। वास्तविकता ये है, हम अगर छोड़ने को तैयार होंगे तो निश्चित ही मुक्ति मिलने वाली है। ठीक है, यही बात कह रहे हैं। प्रतिक्षण हम माया से आहत होकर बद्ध से प्रतीत हो रहे हैं, होते हैं, और पर उसी क्षण उस आघात के साथ ही हम बद्ध हैं। यानी जो आपको जीवन में जो आघात लगते हैं, यानी कोई बहुत बड़ा संकट या दुख आता है, अगर उससे आपको वैराग्य उत्पन्न नहीं होता, फिर आप क्या है, मंद बुद्धि वाले हैं। तीक्ष्ण बुद्धि वाले तो पकड़ लेते हैं। ठीक है, तो उस दिन मैंने अपनी तारीफ की थी कि तीक्ष्ण बुद्धि वाले क्या होते हैं, उनके जीवन में कुछ भी ऐसी घटनाएं घटती हैं, उसका वो मीनिंग निकाल लेते हैं कि प्रभु ने अगर ये कष्ट दिया है मुझे तो इसका कुछ गूढ़ अर्थ है, और उस गूढ़ अर्थ को लेते हुए फिर वो कहाँ चल पड़ते हैं, सत्य की ओर चल पड़ते हैं। और सत्य की ओर चलने पर, अब देखिए ये बहुत पुराना प्रोवर्ब है, सभी लोग जानते होंगे, कि जो सत्य के मार्ग पे चलते हैं उनको क्या होते हैं, बहुत सारे कष्ट और विपदाएं आती हैं। आप कोई भी उदाहरण उठा लीजिए, अगर सुदामा को भगवान कृष्ण मिलते हैं तो उसके पहले देखिए कितना उनको कष्ट और कितनी गरीबी, और खाने तक के लिए नहीं है उनके पास। ठीक है, कोई भी आप किसी भी कथा को उठाइए, सत्यवान और सावित्री की जो कथा है, उसमें देखिए गरीब के घर ही भगवान क्यों आ रहे हैं। ये सब क्या संकेत दे रहा है कि भगवान को केवल भाव से मतलब है, उनको वो अमीरी और ये सब वहाँ नहीं चलता, उस संसार का ही है। इस संसार में जो आप पैसे को देख करके लालायित हो जाते हैं, है ना, कि कोई बड़ा व्यक्ति आया उसे सम्मान देने लगते हैं और छोटे व्यक्ति को आप दरकिनार कर देते हैं। भगवान के घर में ऐसा नहीं होता। भगवान के घर में क्या होता है, भगवान के जो प्रिय भक्त हैं उनकी दशा देखिए, वो भाव से ही भरे रहते हैं। अगर वो निरंतर भगवान के चिंतन में हैं तो उनका जो एक एक कृत्य है, जो वो उनके द्वारा जो कार्य भी होते हैं, वो भी भगवान से ही उनकी प्रेरणा आती है। आपने देखा होगा, अगर कोई भक्त जन है, वो ना किसी का अहित करते हैं, ना किसी के साथ कुछ दुर्व्यवहार करते हैं, उनकी चेतना ही अलग हो जाती है। ये आपने नोटिस किया होगा, अगर आपने आसपास अब ऐसे भक्त जनों को देख रहे हैं तो उनके अंदर कुछ विलक्षणता होती है। ठीक है, और वो विलक्षणता ही उन्हें जहाँ जहाँ वो जाते हैं वहाँ वहाँ का वातावरण प्रकाशित होता जाता है, वहाँ वहाँ सुंदर विचार, सुंदर सारी चीज़ें होती जाती हैं। ठीक है, तो कह रहे हैं कि आघात के साथ ही हम सब बद्ध हैं, और इस भावना के साथ ही और भी एक भाव हम में क्या है आता है कि हम मुक्त हैं। ये हमारे अंदर बहुत ज़बरदस्त भाव आता है कि हम सब मुक्त हैं। मानो हमारे अंदर से कोई कह रहा है कि हम मुक्त हैं। इस मुक्ति की हृदय से उपलब्धि करने में, अपने मुक्त स्वभाव को प्रकट करने में जो बाधाएं उपस्थित होती, वे भी तो एक प्रकार से क्या है, इतनी सुंदर बात स्वामी विवेकानंद जी कह रहे हैं कि जब आप, ये भाव ही है कि हम मुक्त हैं, इसको ही आप क्या कर लीजिए, उतार लीजिए अपने चरित्र में, तो निश्चित ही आप मुक्त हैं। आप मुक्ति से ही आपका जीवन आ रहा है, मुक्ति में ही विश्राम हो रहा है, और मुक्ति में ही फिर लय हो जा रहा है। ठीक है, तो कह रहे वे भी तो एक प्रकार से अनतिक्रमणीय हैं, तो भी अंदर से हमारे हृदय के अंतस्थल से मानो कोई सर्वदा कहता रहता है कि मैं मुक्त हूँ, मैं मुक्त हूँ। ठीक है, तो देखिए कई बार क्या होता है कि क्योंकि हम बहुत सारे यहाँ के खेल प्रपंच में पड़ जाते हैं, बहुत ज़्यादा हम खेल में आसक्ति डेवलप कर लेते हैं। यानी ये जो खेल चल रहा है, ये ड्रामा जो चल रहा है, इसमें जब हम बहुत ज़्यादा निमग्न हो जाते हैं, डूब जाते हैं, तब हम उस ईश्वर को भूल जाते हैं, है ना। उससे जब आप हटेंगे, एकांत में बैठते हैं, तो आपके अंदर वो दिव्यता, जब आप मेडिटेशन करना स्टार्ट करिए, आपको समझ में आने लगेगा। ठीक है, आप जब सुख आसन में बैठ करके और प्रभु का चिंतन कीजिए तो निश्चित ही आपको बहुत क्लैरिटी मिलने वाली है। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, है ना। आज का सेशन आई होप आपको अच्छा लगा होगा। आपने बहुत कुछ जान लिया है माया और मुक्ति के बारे में, क्या हमें पता चला है। कल ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, कल तक हम इसे कंप्लीट कर लेंगे। ओके फाइन। देखिए होता क्या है, कई बार आप जब कुछ भी जानने के लिए आगे बढ़ते हैं, है ना, जैसे ज्ञान जो हम ले रहे हैं, आध्यात्मिक ज्ञान, उसमें भी कई चरण हैं। इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। चरण का अर्थ स्टेजेस, मतलब चरण का अर्थ यहाँ स्टेजेस से है कि जब आप जैसे आप नर्सरी में एडमिशन लेते हैं तो वहाँ पे आपको ABCD या सिखाया जाता है, का खा गा सिखाया जाता है। वैसे ही आध्यात्मिक जगत में भी कुछ बेसिक चीज़ें हैं, उनको जानना होता है, तब जाके आप एडवांस स्पिरिचुअलिटी को प्रैक्टिस कर सकते हैं। यानी कि जो बहुत अद्भुत ज्ञान है,
यानी जो गूढ़ गूढ़ से गूढ़तम जो ज्ञान हो सकता है वो यहाँ पे उपलब्ध है। अगर आप इस ओर आते हैं तो निश्चित ही आपके जीवन में जो भी घट रहा होगा उसके प्रति आप क्या हो जाएंगे, अवेयर हो जाते हैं। आप एक तटस्थ भाव में जीने लगते हैं, एक न्यूट्रल एटीट्यूड आपके अंदर आ जाता है। कोई भी दुख सुख आएगा तो बहुत ज़्यादा आप उछलेंगे नहीं कि मुझे मिल गया, मैं ये हूँ मैं हूँ, वो इतना अभिमान नहीं होगा। दुख आएगा तो भी आप एकदम निश्चिंत रहने वाले हैं। ये ऐसा ही आपको लगेगा जैसे दिन आता है तो रात आती है, सुबह होती है तो शाम होती है। ये ऐसा आपको अनुभव में आने वाला है और सब अनुभव का ही खेल है। अनुभव में आ गया कि मैं मुक्त हूँ तो आप मुक्त हैं, जब तक वो नहीं आता तब तक वो छटपटाहट बनी रहती है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल मिलते हैं। तब तक के लिए आनंद से रहिए, सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करिए, दूसरों को सुखी करिए। और ये भी याद रखिए कि स्वामी विवेकानंद का वेदांत दर्शन और माया और मुक्ति का कॉन्सेप्ट हमें तो बहुत पसंद आ रहा है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको कैसा लग रहा है। ठीक है, कल मिलते हैं, तब तक के लिए हरि ओम तत्सत।